तो देखिए इसमें हमें डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जो है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक का मतलब होता क्या है, यानी इस तकनीक में किया क्या जाता है। तो इस तकनीक का प्रयोग जो हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में या जो है मैकेनिकल एरिया में एक प्रकार से कह सकते हैं, या जो है क्या नाम है किसी भी मनुष्य में सुधार, जेनेटिक सुधार करने के लिए, इन सब क्षेत्रों में इसका बहुत व्यापक जो है उपयोग किया जाता है। खासकर औषधि के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। जैसे खासकर इंसुलिन ले लीजिए, एक औषधि होती है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार से ये क्या नाम है पाचक एंजाइम है, उपापचयी क्रियाओं को जो है प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। ये एंजाइम जो है ग्लूकोज वगैरह के जो है पाचन में सहायक होती है ये, ठीक है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें यही इंसुलिन जो है स्रावण होना बंद हो जाता है। इस कारण जो है उनमें जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, अगर ये चीज़ें बनानी है, हमें इंसुलिन बनानी है कहीं, आजकल तो देखिए जो है इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं। वो इंजेक्शन जो है अगर किसी मानव को लगा दिए जाएँ तो उनमें जो है इंसुलिन का निर्माण कुछ समय के लिए हो जाएगा, और वो जो है उनमें क्या नाम है ग्लूकोज का पाचन वगैरह कुछ समय के लिए कर देगा, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं इसको, अभियांत्रिकी, या इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसको। तो कई नामों से ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इस तरह से पूछा जाता है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसकी क्रिया विधि का पूरा वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक का जो है वर्णन कीजिए, या डीएनए पुनर्योगज तकनीक का वर्णन कीजिए। कई नामों से ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हम लोग जो है इस तकनीक का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से जो है ज़्यादा मात्रा में किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसी पदार्थ का निर्माण करने का मतलब है कि उस पदार्थ के निर्माण हेतु जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला स्टेप दिखाया गया, एक हमने कोई डीएनए ले लिया, ये डीएनए हमारा फॉरिजन डीएनए इसको बोलेंगे, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब ये हुआ कोई विदेशी, विदेशी से मतलब होता है कोई बाहरी, यानी ऐसा डीएनए जिसमें जो है हमें क्या नाम है अच्छे लक्षण को जोड़ना है, ठीक है। अच्छे लक्षण को क्या करना है? जोड़ना है, और इसका कई हमें जो है इसका जो है प्रोडक्ट प्राप्त करना है इससे। तो उस डीएनए को जो है अलग कर लिया जाएगा किसी प्लांट से या किसी एनिमल से या किसी फंजाई से, कहीं से भी आप, ठीक है, अलग कर सकते हैं उसको। किसी प्लांट से भी ले सकते हैं, किसी एनिमल से भी ले सकते हैं, और या किसी फंजाई से ले सकते हैं। फिर बात ये आती है कि वहाँ से डीएनए को निकाला कैसे जाएगा। जैसे कोई प्लांट है या कोई फंजाई है, वहाँ से डीएनए को कैसे निकाला जाएगा, अलग कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ एंजाइम होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जिम्मेदार होते हैं। तो अगर प्लांट से निकालना है आपको, तो प्लांट के जो है सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और सेल्यूलोज को अगर तोड़ना है हमें, ठीक है, अपघटित करना है, तो उसके लिए सेलुलेस नामक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? सेलुलेस एक एंजाइम होता है, ये प्लांट सेल वॉल को तोड़ देता है। अगर मान लीजिए हमें फंजाई से अलग करना है, तो फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का, ठीक है, CHI, काइटिन का बना होता है। अगर काइटिन को हमें सेल वॉल को तोड़ना है और उससे डीएनए को निकालना है, तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो काइटिनेज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में तो कोई कोशिका भित्ति होती नहीं है, इसलिए उसको तोड़ने की जरूरत है नहीं, कोई सिंपल प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो है डीएनए को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम हमने नाम नहीं लिखा इसीलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आप डीएनए को अलग कर रहे हैं। फॉरेन डीएनए जो हमारा वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए यानी जिसके जो हमें कई प्रतिलिपियाँ बनानी है, ठीक है, उसको कहाँ से हम लोग जो है निकाल लें उस पर डिपेंड करता है। उसके अनुसार जो हम लोग एंजाइम यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। अगर फंजाई से निकाल लें तो फंजाई का जो क्या नाम है कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन को अगर तोड़ना है तो काइटिनेज एंजाइम लेंगे। अगर हमें किसी प्लांट सेल हो, प्लांट सेल जो होता है वो बना होता है इसका सेलुलोज का, अगर सेलुलोज को तोड़ना है तो सेलुलोज एंजाइम लेंगे, फिर वहाँ से डीएनए को निकालेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमने डीएनए को निकाल लिया और इस प्रकार से डीएनए जो है निकल आया। फिर डीएनए को जो हम लोग कई खंडों में तोड़ देते हैं, ठीक है, डीएनए को क्या करते हैं कई खंडों में तोड़ देते हैं। यहाँ पर टूटा हुआ कई खंड दिखाई दे रहा है अलग, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है, साथ साथ यहाँ पर लिख लीजिए प्लस RER। RER का फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, REN होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक होता है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज।
एंजाइम, ये एंजाइम जो होता है इसको कई खंडों में तोड़ देता है। इस डीएनए को जो हमने वहाँ से अलग किया था फॉरेन डीएनए, अब जब कई खंडों में इसको तोड़ देगा तो उसके बाद इसमें बहुत सारे खंड मिलेंगे। सारे खंड उपयोगी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे खंड होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं और उसके हमें ज़्यादा कॉपी बनानी है। तो उस खंड को जो है हम लोग एक विधि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोग पीछे हम लोग पढ़ा है हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस जल जो विधि होती है, उस इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा जो हम लोग जो इसमें अच्छे लक्षण वाला खंड होगा या जिसका हमें उस लक्षण का कई कॉपी बनाना है, उस लक्षण को अलग कर लेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक होती है, उस तकनीक द्वारा जो हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इस लक्षण को, इस खंड को अलग किया। मान लीजिए ये वाला खंड है या ये वाला खंड भी अच्छा लक्षण वाला होगा तो उसको भी अलग कर सकते हैं आप, इसको भी अलग कर सकते हैं, कोई भी खंड अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आइसोलेट किया गया। आइसोलेट मतलब अलग किया गया। किसके थ्रू आइसोलेट किया गया? इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाया इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, इसमें एक जेल होता है एगोरेस जेल, उसी जेल पे जो है इसको जो है क्या नाम है डाला जाता है। इस डीएनए मिक्सचर को डाला जाएगा तो जो है उसमें कई छलनी नुमा जो है संरचनाएं पाई जाती हैं जो इसमें जो है डीएनए को आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है वो वांछित वाले को। ठीक है, तो यहाँ से डीएनए को हम लोग जो है अलग कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ का काम शुरू होगा। ठीक उसी समय हम लोग प्लाज्मिड को लेंगे। प्लाज्मिड कहाँ से मिलेगा हमें? इश्चेरेचिया कोलाई या किसी अन्य बैक्टीरिया से मिलेगा। इश्चेरेचिया कोलाई ले सकते हैं हम लोग, एक बैक्टीरिया होता है इश्चेरेचिया कोलाई। ठीक है, इससे हम लोग जो है प्लाज्मिड को अलग कर लेंगे। फिर प्लाज्मिड को एक किसी खंड पर हमें तोड़ लेना, तोड़ के अलग कर देना। उस प्लाज्मिड के उस खंड को हमें अलग कर लेना है। उस अलग करने के लिए भी उस खंड को हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करना होगा। ये एंजाइम जो होता है वो एक प्रकार से जो है आणविक कैंची का कार्य करता है किसी भी केंद्रीय पदार्थ को काटने के लिए। तो ये किसी विशेष खंड से जाकर उसको काट देता है, जहाँ पर वो उपयुक्त खंड होता है, जहाँ से जाकर वो क्या जो हमारा खंड हमने आइसोलेट किया था यहाँ पर, उस खंड को जहाँ पर उसे जोड़ना होता है वहाँ से जाकर वो काट देता है। तो यहाँ से उसने काट दिया, बाकी का पार्ट जो है अलग चला गया और काट देगा। तो फिर उसके बाद जब ये खंड हमें प्राप्त होगा और ये चीज़ जब अलग हो जाएगा कटकर, तो दोनों को अब जोड़ना है हमें, इसको इस पर जोड़ना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम ये जोड़ने का कार्य करता है दो खंडों को। तो यहाँ पर लाइगेशन लिखा हुआ है, लाइगेशन मतलब होता है संयुग्मन यानी जोड़ना। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है लाइगेशन किया जाता है इस खंड का और इस प्लाज्मिड का। तो यहाँ पर लाइगेशन हो गया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया है इसको। तो डार्क वाला पोर्शन ये जानना कि ये वाला जो है डीएनए खंड जाकर जुड़ा है यहाँ पर, और ये बन जाता है एक ऐसा कंपोनेंट जिसका नाम होता है आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब हिंदी में कहते हैं पुनर्संयोजित डीएनए। पुनर्संयोजित मतलब एक प्रकार से एक ऐसा डीएनए हमें मिल गया जिसमें जो है सारे अच्छे लक्षण वाले जीन्स उपस्थित हैं। ऐसा डीएनए मिल गया जिसमें अच्छे लक्षण वाले या हमें जो चीज़ें प्राप्त करनी है उस चीज़ को प्राप्त करने वाले जीन उपस्थित हैं। जैसे इंसुलिन हमें प्राप्त करना है तो इंसुलिन का उत्पाद देने वाले जो है जीन्स यहाँ पर उपस्थित हैं। उस डीएनए को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। एक प्रकार से ये मिक्सिंग डीएनए होता है, ये अकेले डीएनए से नहीं बनता है। ये दो, एक फॉरेन डीएनए लिया हमने, कोई फॉरेन मतलब कोई विदेशी, यानी जहाँ से हमें जो है जैसे इंसुलिन, बैक्टीरिया से इंसुलिन का स्राव हो रहा है किसी बैक्टीरिया से, तो उस बैक्टीरिया के इंसुलिन डीएनए को ले लिया और उसको प्लाज्मिड में हमने इंटर करा दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, यानी पुनर्संयोजन डीएनए बना लिया। अब इस पुनर्संयोजन डीएनए को हमें काफ़ी संख्या में बढ़ाना है, क्योंकि एक से काम चलना नहीं है। औद्योगिक जो उत्पादन किया जाता है तो बहुत सारी मात्रा में जो है इंसुलिन बनाया जाता है, बहुत सारी मात्रा में अन्य दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी को लगा दिए काम खत्म, बहुत सारी मात्रा में बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस आरडीएनए को ले जाकर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब इसको ले जाकर किसी जीवाणु सेल में, ऐसे जीवाणु सेल में प्रवेश कराते हैं जहाँ प्लाज्मिड ना हो पहले से। ठीक है, या प्लाज्मिड हो तो उस प्लाज्मिड को निकाल दिया जाए। ठीक है, फिर उस, जैसे मान लो यही वाला प्लाज्मिड हमने जहाँ से प्राप्त किया तो वो बैक्टीरिया कैसा हो गया, बिना प्लाज्मिड वाला हो गया। अब उसमें ले जाकर इसको हम लोग प्रवेश करा दें, उसमें डाल दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ सेल विदाउट प्लाज्मिड, यानी ये जो सेल है, कोई भी सेल, कोई भी कोशिका है जिसमें प्लाज्मिड नहीं है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल्स है और भी डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि बैक्टीरिया में जो है क्या नाम है,
प्लाज्मिड के अतिरिक्त भी जो है न्यूक्लियर मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लाज्मिड डाल दिया। उसके बाद एक साइकिल होती है यहाँ पर PCR साइकिल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। प्लाज्मिड हमने डाल दिया, इस प्रकार से संरचना बन गई। उसके बाद PCR एक साइकिल चलती है। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज जो शब्द है उसका हिंदी क्या होता है? बहुलकीकरण। पॉलीमर से लिया गया है, बहुलक। बहुलकीकरण मतलब होता है किसी भी एक अणु के बहुत सारे कॉपी तैयार करना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसी रूप में तैयार किया जाए तो उसको हम लोग पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये एक चेन मतलब जो है श्रृंखला होती है, चलती रहती है लगातार, जो है एक प्लाज्मिड से 2 बनाएगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8 बनाएगी, ऐसे जो है बहुगुणन होता रहता है और बहुत सारी संख्या में जो है प्लाज्मिड का निर्माण कर लेती है, ठीक है। एक प्रकार से ऐसे प्लाज्मिड का निर्माण कर लेती है, ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल का निर्माण कर लेती है जिसमें ऐसे लक्षण होते हैं जो इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसी को जो है ले जाकर, इसी जो चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त हुई, इसी से जो हम लोग अपना आनुवांशिक मटेरियल, वो जो है जो जरूरी पदार्थ है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो इंसुलिन हो या कोई औषधि हो या कहीं जीनी सुधार करना हो, यही चीज़ ले जाकर वहाँ पर प्रवेश कराएंगे हम, ठीक है। तो ये पूरी तकनीक होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं DNA पुनर्संयोजन तकनीक। यहाँ पर जो है इसको हमने लिखा है PCR साइकिल, इसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एक नंबर में आ जाता है फुल फॉर्म वगैरह केवल। तो इसका होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है? इस रिएक्शन का काम होता है कि प्लाज्मिड की संख्या में जो है बढ़ोतरी करना, ठीक है, या एक प्रकार से इसको हिंदी में बोलते हैं कि प्लाज्मिड का पुंजकीकरण, यानी काफ़ी संख्या में जो है एकत्रित करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ओवरऑल तो DNA पुनर्संयोजन तकनीक के अंतर्गत जो है कई पद प्रयोग में लाए जाते हैं। उन पदों में पहला पद क्या होगा? वांछित DNA अणु का चयन। वांछित मतलब जहाँ से हमें जिस DNA को अलग करना है उस DNA का हमें चयन करना होगा, उसी को हम लोग फॉरेन DNA भी बोलते हैं। तो पहला पद हो जाएगा वांछित DNA अणु का चयन। फिर उसके बाद दूसरा पद होगा वांछित DNA अणु को खंडों में तोड़ना। ये हम लोग खंडों में तोड़ दिया है हमने, ठीक है, किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से इसको खंडों में तोड़ दिया है। और फॉरेन DNA से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे DNA को? कुछ एंजाइम होते हैं विशिष्ट जो प्लांट सेल के लिए अलग होते हैं, फंगस सेल के लिए अलग होते हैं और जो है एनिमल सेल के लिए अलग होते हैं, उनके लिए स्पेशल एंजाइम होते हैं, वो हमने बताई ही है। उसी के आधार पर हम लोग जो है DNA को अलग कर लेते हैं, फिर उसको जो है खंडों में तोड़ते हैं। तो दूसरा पोर्शन हो जाएगा हमारा, हेडिंग हो जाएगा जो है DNA को खंडों में तोड़ना, ठीक है, वांछित DNA खंडों को तोड़ना। ये जो वांछित है उसी को हम लोग तोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वांछित DNA को कई खंडों में तोड़ लेते हैं, उसमें से वांछित खंड को अलग करते हैं। आइसोलेशन ऑफ जो है क्या नाम है, यूजेबल यानी जो यूज वाला होता है उसी को हम लोग जो है अलग करते हैं, ठीक है। किस मेथड के द्वारा? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा जो है उस खंड को यानी वांछित खंड को अलग करना, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा हमारा हेडिंग पड़ेगा वांछित खंड को प्लाज्मिड में प्रवेश कराना। इस प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं वाहक। ये वाहक DNA का कार्य करेगा, वाहक DNA में प्रवेश कराना। ये भी वाहक DNA में कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जहां से जाकर ये जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? प्रवेश कराना। प्रवेश कराने के बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से लाइगेशन कर जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं लाइगेज के एंजाइम की मदद से, और rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA यानी एक प्रकार से पुनर्संयोजन DNA का निर्माण हो जाता है। प्रोसेस तो यहाँ तक पूरा हो गया, जो DNA पुनर्संयोजन तकनीक का है वो प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन अब इसको हमें संख्या में बढ़ाना है। तो इसके लिए हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले करेंगे किसी ऐसे सेल में, ऐसे बैक्टीरियल सेल में जिसमें प्लाज्मिड एब्सेंट हो या ना पाया जाता हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद जो है उसका हम लोग जो है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से पुंजकीकरण करेंगे, यानी काफ़ी मात्रा में उसको एकत्रित करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल चलता है इसमें DNA पुनर्संयोजन तकनीक में, ठीक है।